पश्चिमी रिंग रोड पर एक ट्रक और वैगनआर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक वैगनआर को खींचते हुए काफी दूर तक ले गया। फंसी महिला को बड़ी मशक्कत के बाद कार को काटकर बाहर निकाला गया। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। रविवार की सुबह 9 बजे के आसपास फूटी कोटी स्थित केट रोड चौराहे पर जाने वाले रास्ते पर जारोलिया मार्केट के पास रेती भरे ट्रक और वैगनआर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। ट्रक कार को खींचते हुए काफी दूर तक ले गया। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठी महिला पद्मा तलरेजा उसमें फंस गई। गाड़ी में उसका नाती बंटी तौलानी और मां रत्ना भी थी। बंटी और रत्ना को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन पद्मा ऐसी फंसी कि उसे कार की बॉडी काटकर करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद सही सलामत निकाला गया। इस हादसे में राहगीर मनोहर नामक एक बुजुर्ग घायल हुआ। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी आर.के. घुरैया अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। उनका कहना था, नगर के पास एक मारुति वैगनआर और ट्रक एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 4 लोग जख्मी हो गए। एक जो पैदल चलने वाला था वो जख्मी हुआ है और 3 व्यक्ति जो वैगनआरों में बैठे थे वो जख्मी हो गए। इसमें 2 महिला एक पुरुष है और इनको चारों को अस्पताल भिजवा दिया गया है इलाज के लिए। और ड्राइवर जो है ट्रक का वो भाग गया है, उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी सुनील साहू ने बताया, वैगनआर का था, उसको हमने बाहर से निकाला क्या, और उसके बाद फिर एक महिला थी जो उनको आहिस्ता से निकाल के, फिर उसके बाद तीसरी जो महिला थी उनको हमने गाड़ी काट के, फायर ब्रिगेड वालों ने गाड़ी काटी, उसके बाद उनको निकाला गया है। और एक दादा को ज्यादा जो पैदल राहगीर थे उनको ज्यादा लगी है, महिलाओं की बजाय उनको ज्यादा लगी। उनके आँख के पूरा जबड़ा टूटा हुआ है। अंधगति से दौड़ रही एक कार के कारण रात को एक परिवार के 5 सदस्यों की जान पर बन आई। परिवार के लोग जिस झोपड़े में सो रहे थे, कार वहीं आकर घुस गई। इस हादसे में झोपड़ा तो टूट गया, लेकिन परिवार बाल बाल बच गया। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सत्यदेव नगर का है। यहाँ रेखाबाई नामक महिला झोपड़ा बनाकर रहती है। बीती रात रेखा की ननंद संगीताबाई भी वहां आई थी। झोपड़े में रेखा, उसके 3 बच्चे गणेश, पेमल, मोना और संगीता सो रहे थे। तभी एक कार झोपड़े में घुस गई। इस कार में 5 युवक सवार थे जो नशे की हालत में थे। युवकों में से 4 तो तुरंत ही भाग खड़े हुए, वहीं एक को संगीता ने पकड़ लिया था, लेकिन संगीता उसे बहुत देर तक काबू में नहीं रख सकी और वो भी भाग खड़ा हुआ। गाड़ी तो हम नीचे दब गए, गाड़ी के नीचे। कौन सी गाड़ी थी वो? मारुति। कहाँ पे सो रहे थे आप? ये टापली में सोए थे, हमारे चौक में। कहाँ है ये? कौन सी कॉलोनी है, कौन सा मोहल्ला है? सत्यदेव नगर। एक मिनट रुक जाओ, उनसे बात कर लो। सत्यदेव नगर। सत्यदेव नगर। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा। किसको किसको लगी? हमारे 3 बच्चों को और मेरे को। बच्चों को लगी? हाँ। क्या करते आप? हादसे में झोपड़े में सो रहे किसी भी शख्स को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। संयोगवश सभी बाल बाल बच गए। सभी घायलों को बाद में पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मौके पर ही आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। कार के नंबर के आधार पर अन्नपूर्णा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पलासिया पुलिस ने पौष कॉलोनी में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 51,000 रुपए से अधिक नगद राशि और ताशपत्ते बरामद किए। पलासिया थाने में पदस्थ एसआई योगेंद्र सेंगर ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ब्रजेश्वरी कॉलोनी में छापा मारकर जुआ खेल रहे संतोष, गणेश, गोलू, शिव कुमार और हिमांशु को धर दबोचा। इनके पास से 51,000 रुपए और ताशपत्ती बरामद कर सभी को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ब्रजेश्वरी में जो है 4-5 लोग जो है वहाँ जुआ खेल रहे हैं, तो उस पर से मैं फोर्स के जाके वहाँ दबिश दी गई। दबिश देने पे जो है 5 आदमी जुआ खेलते हुए मांग पत्ती हार जीत का दाव लगाकर जो है ताश पत्तों से जुआ खेल रहे थे। उनके पास से 51,240 रुपये और ताश पत्ते जब्त किए गए हैं। प्रकरण 13 जुआ एक्ट का कायम करके विवेचना में जारी है, कार्रवाई की जा रही है। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एमपीसीए के चुनाव को लेकर उन पर लगे आरोपों पर कहा कि 30 साल के राजनीतिक सफर में उन पर कई आरोप लगे हैं, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देते।
वे केवल अपने काम में विश्वास रखते हैं क्योंकि काम बोलता है। मुझे पता नहीं है, मुझे ताई ने वहाँ गई ये भी मुझे पता नहीं है, और यदि वहाँ गई तो कम से कम मुझे तो जानकारी उनको देना चाहिए, तो इतना प्रोटोकॉल तो होना चाहिए, मुझे मेरी जानकारी। सर एमपी से एक मामला गरमा रहा है सर, उसमें लेके आप क्या कहना चाहेंगे सर? इतना काफ़ी हद तक आपके ऊपर बताया जा रहा है, लाछन लगाए जा रहे हैं, उसका आप क्या? देखिए सर, मैं तो 30 साल से इस शहर के अंदर राजनीति कर रहा हूँ और मुझे शहर का बच्चा जानता है कि आरोप कोई पहली बार किसी चीज़ का लगा हो तो मैं उसका जवाब दूँ। मैंने आज तक किसी आरोप का जवाब ही नहीं दिया। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता हूँ, काम इतना करो कि आपका काम बोले, तो हमारा काम ही बोलता रहता है और लोग मुंह से बोलते रहते हैं। लोगों में और हम में अंतर ये है कि हम काम करते हैं और हमारा काम बोलता है और लोगों का मुंह बोलता है। प्रॉपर्टी के विवाद में बीती रात 2 युवकों के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद में घायल एक युवक ने दूसरे पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र का है। रात के समय वृंदावन कॉलोनी निवासी निखिल सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उस पर अर्पित जैन और उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने निखिल पर गोली भी चलाई लेकिन वो बाल बच गया। बात करने के लिए बुलाया था सरवट बस स्टैंड नसिया रोड पे, यहाँ बुलाया उसने बुलाया, बोला यहाँ आ जाओ। हम यहाँ आ गए, मैं और मेरा मित्र अभिषेक रघुवंशी और सोनू मालवी के साथ में। मैं मेरी गाड़ी से उतरा, उसने उसकी गाड़ी में बुला लिया मुझे, बोले यहाँ बात कर ले तो आ जाओ। बोले उसने मना कर दिया कि बोले मैं फ्लैट वगैरह तो नहीं दूंगा तुझे, तेरे से जो करते बना कर ले। बोले देख ले, बोले पैसे, बोले तेरे से जितने भी तेरे पीर पे में जितने बिहा वगैरह बोले बुला लेना, बोले जैसे निकालते बने निकाल ले। दरअसल निखिल सराफा व्यवसायी है और अर्पित एक बिल्डर। निखिल ने कुछ दिनों पहले अर्पित से सिलिकॉन सिटी में 34 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा था। निखिल इस फ्लैट के 23 लाख रुपए दे चुका था और बाकी पैसे देकर रजिस्ट्री करवाना चाह रहा था। दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर रात को फोन पर बात हुई, जिसके बाद अर्पित ने निखिल को सरवटे बस स्टैंड बुलाया। यहां दोनों के बीच विवाद हुआ और इसके बाद निखिल मामले की शिकायत करने थाने पहुंचा। मामले को पुलिस संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। वाल्मीकि समाज ने अपने आराध्य वीर गोगादेव के प्रकटोत्सव पर चल समारोह के रूप में निशान निकाले। समाज द्वारा निकाले गए इन निशानों को शहर के हृदय स्थल पर कई मंचों द्वारा स्वागत किया गया। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। वीर गोगादेव के प्रकटोत्सव पर हर वर्ष वाल्मीकि समाज द्वारा गोगादेव के निशान निकाले जाते हैं। शहर में इन निशानों को चल समारोह के रूप में निकाला जाता है। इस समारोह में शहर के अलग अलग हिस्सों से समाज के लोग निशान लेकर शामिल होते हैं और रात को गोगादेव जी के मंदिर पहुंचते हैं। रात को इन निशानों का भव्य जुलूस राजवाड़ा पर निकाला गया। इन निशानों का अलग अलग मंचों से भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने मंचों के माध्यम से इन निशानों का स्वागत किया। स्वागत मंच समाज के कई लोगों ने भी लगाए थे। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं व बच्चे भी शामिल थे। देर रात तक राजवाड़ा पर वाल्मीकि समाज के लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ये निशान गोगादेव मंदिर पर पहुंचे और इसके बाद चल समारोह का समापन हुआ। स्वर्गीय पार्षद राजेश जोशी की स्मृति में नगर निगम द्वारा सुभाष नगर चौराहे पर एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में महिलाओं को सिलाई मशीन, विकलांगों को ट्राईसाइकिल और बच्चों को कॉपियां वितरित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थे। इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित पार्षद स्वर्गीय राजेश जोशी स्मृति समारोह
रविवार सुबह सुभाष नगर चौराहे पर आयोजित किया गया। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों का तांता लगा हुआ था। समारोह में महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, सभापति राजेंद्र राठौर सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता मौजूद थे। उनकी याद में 150 गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन, 50 विकलांगों को ट्राईसाइकिल और बच्चों को 50,000 कॉपियां वितरित की गई। इस अवसर पर उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजेश जोशी 15 साल पूर्व हमें छोड़कर चले गए। वे हमारे अच्छे कार्यकर्ता थे। जीवन में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन उनका ऐसा जाना हम सबको अखर गया। वे हमारे प्रेरणा स्रोत थे। उनके समय में हम हमेशा विपक्ष में रहे। कार्यकाल नहीं देखा, जब वो थे तब विपक्ष की राजनीति करते थे। और इस क्षेत्र के अंदर जब हमने कार्य प्रारंभ किया भारतीय जनसंघ, और उस वक्त मुझे याद है सत्यवान सिंघल जी एक बार चुनाव लड़े, तब हमने उनका काम किया। एक बार मधुकर चंद्रवास्कर जी चुनाव लड़े, तब हमने उनका काम किया। दीपक चुनाव चिन्ह होता था, और जब जनसंघ की पर्ची बांटने जाते थे तो लोग फेंक देते, लेते नहीं थे। इस क्षेत्र में जनसंघ की पर्ची बांटना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कभी सरकार में आएंगे, कभी हम बत्ती वाली गाड़ी घूमेंगे, कभी हमारा दरवाजा कोई पुलिस का अधिकारी खोलेगा। और शनिवार को रिंग रोड पर ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 2 छात्रों की मौत हो गई थी। घायलों की मदद करने पहुंचे मृतक के परिजन के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई, जिसमें 4 छात्र घायल हो गए थे, जबकि एक बुजुर्ग को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। पुलिस कार्यवाही के विरोध में घायल के परिजन ने आईजी ऑफिस का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। शनिवार को बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत में रिंकू और अंकित नामक 2 छात्रों की मौत हो गई थी। दुर्घटना स्थल पर पुलिस के लाठीचार्ज से प्रदीप, प्रवीण, प्रमोद और बुजुर्ग रामलाल घायल हो गए। रामलाल को भंडारी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया, जबकि 2 अन्य भी भंडारी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 2 अन्य घायल भी भर्ती हैं। रविवार को घायल के परिजन और रहवासियों ने आईजी ऑफिस का घेराव कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन देना चाहा, लेकिन आईजी अनुराधा शंकर वहां नहीं पहुंची। उनकी जगह एएसपी दिलीप सोनी ने ज्ञापन लिया और बताया कि परिजन ने जो आरोप लगाए हैं उनकी बारीकी से जांच की जाएगी और घटना में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। बंदूक की नली से और डंडों से मारा कि तुम निकलो यहाँ से। उन्होंने गन के बट से मारा। लोग कहाँ पर? अभी भंडारी हॉस्पिटल में तीनों बाप बेटे हैं वो, और एक हमारे मोहल्ले की मदद करने के लिए गए थे कि हमारी कॉलोनी की गाड़ी है बोलेरो, उसमें से वो उसको लाश को निकालने वाले थे। बच्चे ही हुए ना उनके, पर पुलिस वालों ने क्यों नहीं निकालने दिया जी। और यदि वो लोग उस समय निकालने में कामयाब हो जाते तो बच्चे बच जाते। एक बच्चा बच जाता, एक तो स्पॉट पे गया था, एक तब कौन सा बच्चा बच जाता? अंकित बच जाता अगर पुलिस वाले उसको निकालने देते तो। वहीं घायल की पत्नी ने कहा कि दुर्घटना के बाद सभी लोग घायलों को निकालने पहुंचे, लेकिन पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। उन्होंने मारपीट की, जिससे तीनों बाप बेटे घायल होकर भंडारी अस्पताल में भर्ती हैं। यदि घायलों को निकालने दिया जाता तो अंकित बच जाता। सोनी ने 3 दिन में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। उनको मारा, उनको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे, तो वो बड़ा बच्चा देख लिया तो वो पहचान गया, तो वो निकाल रहा था, तो निकालने के चक्कर में उन्होंने निकालने नहीं दिया, उस चक्कर में उन्होंने मारा पीटी कर दी। क्या चाहती हो? जरा भाई हटना।